आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आर्किटेक्ट्स अपनी ड्राइंग्स क्रिएट करने की फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है जो हर कॉर्पोरेट आर्किटेक्ट यूज कर रहा होता है और हर उस इंडिविजुअल आर्किटेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है जो आज ग्रो कर रहा है एंड हु इज अनअवेयर अबाउट दीज सीक्रेट्स। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और मैं चेयर करता हूं प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी को, जहां पर मैं हेल्प करता हूं स्टेक होल्डर्स की इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। Recently, I was interacting with one of the architect and he was talking to me about his problem कि अभिनव यार, आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हो, पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर रहे होते हो, ड्राइंग्स के अंदर में देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट वी फेस। हाउ डू यू सी दैट जो ये साइड से लगातार इश्यूज आ रहे हैं ड्राइंग में, ये मिसिंग है, ये प्रॉब्लम है, हाउ वी कैन कंप्लाई टू इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। आई हैड spoken to him about the architect factory, which I'm going to talk in this video, and he loved it. He loved it. He said, this has changed the way I was seeing the perspective. It has changed my perspective, the way I was seeing the architecture. And he was so amazed to see it that Abhinav, you should create a video over it. And thanks to that architect for who has motivated me to create this video. Now the credit goes to him. Now let's get into it. What is Architect Factory? So before we get into Architect Factory, we should understand the problem. The problem is हम ड्राइंग साइट पर इशू कर रहे होते हैं और जब हम शुरू में एज एन आर्किटेक्ट काम करते हैं, हम खुद अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, इट वॉज वर्किंग फाइन। धीरे धीरे जब हमारी टीम आनी शुरू होती है पिक्चर के अंदर में, वी स्टार्ट फेसिंग द प्रॉब्लम एंड वी स्टार्ट सीइंग कि टीम इज नॉट रेस्पॉन्सिबल। नाउ द प्रॉब्लम इज नॉट विद द टीम, द प्रॉब्लम इज हमें समझना पड़ेगा कि एज एन आर्किटेक्ट जब हमने अपनी टीम बिल्ड करी है तो व्हाट वी आर बिल्डिंग अ फैक्ट्री। यस, वी आर बिल्डिंग अ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री में अगर आप देखोगे तो वहां पर क्या होता है, अगर हम एक चिप्स की फैक्ट्री की बात करें, वहां पर पोटैटोज होते हैं, पोटैटोज को धीरे धीरे पील किया जाता है, वॉश किया जाता है, एक प्रोसेस के थ्रू वो निकल रही होती है, चिप्स बनते हैं, धीरे स्लाइसेस बनती हैं, देन को फ्राई करते हैं, पैकेजिंग होती है, इवेंचुअली दे गोज आउट। दैट्स हाउ योर डिलीवरेबल गोज टू द कस्टमर। थिंकिंग गोज इनटू द सिस्टम कि हम क्या क्या चीजें कंसिडर करें, उसके बाद में यू क्रिएट द ड्राइंग्स इन सर्टेन सॉफ्टवेयर्स, देन दीज ड्राइंग्स गोज आउट टू द कॉन्ट्रैक्टर्स और टू द प्रोजेक्ट। अब देखो, अगर यही सब चल रहा है, यही सब चीजें चल रही हैं, तो सभी लोग सेम काम करते, राइट? हर एक आर्किटेक्ट भी सेम चीज कर रहा होता। नाउ देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अगर आप लेज के चिप्स खरीदोगे या आप बिंगो की चिप्स खरीदोगे, you will get a different flavor. Why you get a different flavor? Because the recipe is different. Now in case of architect, when you are designing, you are using your hands and have created a very wonderful Instagram video on Proud to Build, the magic of the hands, कैसे आप हाथ से अच्छी क्रिएटिविटी करते हो। Please watch that video. With reference to that video I am sharing कि जब अपने हाथों से क्रिएट करते हो शुरू में, तो आपका फ्लेवर जा रहा होता है। जब आप किसी और आर्किटेक्ट को या अपने असिस्टेंट को एंगेज करते हो, सो वो उनके हाथ का फ्लेवर जा रहा होता है। अब काम तो आपने लिया है, आर्किटेक्ट तो आप हैं, देन हाउ दैट थिंकिंग इज गोइंग इनटू इट। समटाइम पीपल ट्राई टू डू इट वाया द रिव्यू, बट इट बिकम्स वेरी टीडियस व्हेन इट कीप्स ऑन हैपनिंग एवरी डे, एवरी वीक। डिजाइन में शिकायतें आ रही होती है और आपके पास नए प्रोजेक्ट्स लाने की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। Do you understand the problem that an architect actually feels when he is running his business of architecture? Now, once we have understood this situation, I'll tell you three things. Number one is the basic checks. तो अब आप पहले फैक्ट्री समझिए, फैक्ट्री जो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद में बेसिक चेक पे आता हूं। सो फैक्ट्री के अंदर में क्या हो रहा है, ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती जा रही हैं, ठीक है? तो अब आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर में आपको ड्राइंग्स बनानी होंगी, ठीक है? इसके ऊपर में इन डिटेल वी कैन हैव सर्टेन डिस्कशन, बट अभी मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उन प्रोजेक्ट्स पे आपको ड्राइंग्स बनानी होती है और उन ड्राइंग्स को अगर आप देखें, दे कम ऑन अ डिफरेंट टाइमलाइन कि मुझे ये ड्राइंग अभी चाहिए, कुछ ड्राइंग 2 महीने बाद, कुछ ड्राइंग 3 महीने बाद। सो इफ यू विल सी, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होंगी और ये कोलेक्ट कर करके हम लोग करंट रिक्वायरमेंट निकालेंगे कि अब हमें रिसेंट टाइम में कौन कौन सी ड्राइंग्स रिलीज करनी है। अब जो भी ये ड्राइंग्स निकलेंगी, नाउ कैन यू सी अ फैक्ट्री कमिंग इनटू पिक्चर कि बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं,
उन पे बहुत सारी ड्राइंग्स बननी है, उसमें से कुछ ड्राइंग्स हमारी बननी है, और ये जब ड्राइंग्स चलती है इट गोज थ्रू अ प्रोसेस। द प्रोसेस इज, पहले उसके अंदर में आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, करने के जो आपके कंसल्टेंट्स हैं, जो आपकी टीम है वो ड्राफ्टिंग करेगी, एंड ड्राफ्टिंग करने के बाद में उसके चेक्स होंगे। तो आप देखो यहां पर ये जो चेकलिस्ट है, ये जो चेकलिस्ट है उनकी ड्राफ्टिंग करने के अंदर में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके आर्किटेक्चरल फैक्ट्री में यहां पर कोई चेकलिस्ट नहीं है, सो आपका फ्लेवर ड्राइंग्स में नहीं जाएगा, आपका फ्लेवर ड्राइंग्स में नहीं जाएगा, आपका टाइम बहुत जाएगा। इवन इफ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, हैव अ चेकलिस्ट फॉर यू टू ब्रेनस्टॉर्म टू डिटेल, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप ज्यादा प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट कर सकें। सो माय पॉइंट इज, इफ यू आर क्रिएटिंग योर फैक्ट्री ऑफ आर्किटेक्ट, यू शुड हैव अ डिफरेंट checklist of drafting, and if some other architect is designing, he should create his own checklist. So this checklist is going to define क्या लेज के चिप्स हैं, क्या बिंगो के चिप्स हैं, या अंकल चिप्स हैं, कौन से चिप्स हैं जो हम लोग खाने वाले हैं, राइट? सो दिस कॉन्सेप्ट इज गेटिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो मैं आपको बताने वाला हूं। मैं इन डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज दीज आर द इकोसिस्टम में सारी चीजें हमें जरूरत होती है। सो नाउ आफ्टर दिस चेकलिस्ट व्हाट कम्स इज, ड्राइंग के अंदर में कुछ स्टैंडर्ड चेक्स होने चाहिए, ठीक है? इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टैंडर्ड चेक्स, जो मैं आपको बेसिक चेक बता रहा था। ये स्टैंडर्ड चेक्स हैं, जैसे ड्राइंग के अंदर में क्या हमने कंसल्टेंट के नाम लिखे हैं, एनोटेशंस डाली हुई हैं, नोट्स डाले हुए हैं, स्केल क्या सही है, क्या सारी डायमेंशंस मेंशन है कि नहीं, इस तरह के स्टैंडर्ड चेक्स के थ्रू एक ड्राइंग को निकल करके साइट पर जाना चाहिए। बिकॉज साइट पर जो इंजीनियर खड़ा होता है, ही सीज द ड्राइंग, ओपन द ड्राइंग एंड सी इट, तो उनके पास में इट शुड बी अ नो ब्रेनर व्हेन दे सी दैट ड्राइंग, राइट? तो वे सारी कंप्लेंट, सारे आरएफआईज खत्म हो जाते हैं वंस वी स्टार्ट बिल्डिंग द चेक्स। क्यों? ये चेकलिस्ट अगर शुरू में ब्लैंक है, तो आपके जो भी इश्यूज आते हैं आप इसमें डालना शुरू कर दीजिए, आपके स्टैंडर्ड चेक बनने शुरू हो जाएंगे। एवरी चेकलिस्ट कैन स्टार्ट विद अ पॉइंट ब्लैंक, राइट? तो आई विल रीआइटरेट व्हाट आई हैव टोल्ड यू एज ऑफ नाउ, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द आर्किटेक्ट फैक्ट्री जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या क्या उसमें कंपोनेंट है। उसमें हमारे प्रोजेक्ट की लिस्ट है, हर प्रोजेक्ट में डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ड्राइंग्स डिफाइन है, कैसी कैसी ड्राइंग्स जानी होती हैं, और प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन पर एक टेंटेटिवली शेड्यूल आ जाता है। इस शेड्यूल से हम कॉमन रिक्वायरमेंट बिल्ड करते हैं, और वो रिक्वायरमेंट स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग्स जनरेट करती है, और इवेंचुअली चेक होने के बाद में हम उसको साइट पर इशू कर देते हैं। और जब हम ड्राफ्टिंग करते हैं तो हमारी क्वालिटी चेकलिस्ट यूज होती है, और जब हम इशू करने की बात कर रहे होते हैं देने से पहले ड्राइंग्स को, तो स्टैंडर्ड चेक्स आते हैं। क्वालिटी चेकलिस्ट इज द फ्लेवर ऑफ एन आर्किटेक्ट विच हैज टू बी डिजाइंड बाय एन आर्किटेक्ट बिफोर हायरिंग एनी आर्किटेक्ट इन हिज टीम, जिसको वो काम डेलीगेट करे। तो अगर आपने अपनी टीम में आर्किटेक्ट्स ऑनबोर्ड करे हैं और क्वालिटी चेकलिस्ट नहीं बनाई है, सो यू आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम वेयर यू हैव टू स्पेंड योर टाइम विद योर टीम, राइट? अब एक सिस्टम मैंने आपको स्टैंडर्ड चेक बताया, एक चेक इन बताया, एक ही पूरी फैक्ट्री बताई कैसे सेट होगी। अब मैं आपको इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, विच शुड बी द पार्ट ऑफ द गेम ऑफ एन आर्किटेक्ट फैक्ट्री। व्हाट इज इट? अब जो भी हमने ड्राइंग्स बनाई, इस फैक्ट्री पे मेरा डिस्कशन नहीं था। माई मेजर कंसर्न इज, इस फैक्ट्री के थ्रू आर वी एबल टू सी कि हमने ड्राइंग प्रोड्यूस करी। सो नाउ व्हेन वी प्रोड्यूस द ड्राइंग, the first thing was the basic check, the second thing is the quality check. Now first is the basic check, second is the quality check, and third is the version control and distribution, version and distribution control. ठीक है? अब ये क्या होता है, ये जब भी आप ड्राइंग इशू करते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर में, यू हैव टू क्रिएट अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। व्हाट डज इट मीन? कि मेरा अगर ड्राइंग नंबर था A1, तो उसका मैंने कौन सा रिवीजन अभी साइट के ऊपर में इशू कर दिया है। सो आई हैव टू राइट देन R0, R1, R2, R3, और मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ कि 23/7 को मैंने किया, 20 नवंबर 24 को मैंने किया, राइट, और 1 दिसंबर 24 को R2 रिलीज किया। सो दिस इज अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जिसमें जब भी मैं कोई ड्राइंग इशू कर रहा होता हूँ, सो दिस काइंड ऑफ चार्ट शुड अपीयर आउट ऑफ माई इशूइंग्स। तो इसको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? ताकि जो ये इशू आता है कि ड्राइंग पर हमारे वर्जन्स के इश्यूज आ रहे हैं, ये नहीं आए। नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू, द बेसिक चेक, द क्वालिटी चेक,
द वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड द डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल सिस्टम। इन चारों चीज़ों को जब आप अपने इकोसिस्टम में इम्बाइब करते हैं, देन यू एंड अप क्रिएटिंग एन आर्किटेक्ट फैक्ट्री। और अगर आप आर्किटेक्ट फैक्ट्री को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आई हैव गिवन अ लिंक ऑफ अ हेल्पलाइन इन दिस वीडियो। Fill that helpline and I'll help you in establishing your architect factory. Share this video with all the architect friends who want to grow and scale their business. And thank you very much for watching this video. See you there in my next video.